शांति। कल 24 जून है, मम्मा का अव्यक्ति दिवस। और 24 जून 1965 मम्मा ने अपना देह त्याग किया। मात्र 45 वर्ष की उम्र में। उन्नीस 1919 में मम्मा का जन्म हुआ था और 1965 में मम्मा ने देह त्याग किया। तो मम्मा की कहानी तो विशेष है ही। तो पहले मैं आपको उनकी जो कहानी है शुरू कहाँ से होती है। वैसे तो मम्मा का नाम लौकिक नाम राधे था। राधे सिंधी में राधे, राधिका, राधी ऐसे बुलाते थे। बहुतों के नाम होते राधी, तो मना राधे से ही है। और आपका जन्म अमृतसर में हुआ था। मम्मा के लौकिक पिताजी भी बाबा की तरह ही हीरे जवाहरात का गहना बनाते थे, जौहरी थे मम्मा के लौकिक पिताजी भी। और मम्मा का एक लौकिक भाई भी था। तो कैसे पिताजी को अचानक धंधे में घाटा पड़ा। इतना घाटा पड़ा जो सब कुछ गिरवी रखना पड़ा और उसको हार्ट अटैक आ गया और गुजर गए। भाई भी गुजर गया था। तो बस मम्मा और उनकी माँ ये दो ही थे। बाकी तो परिवार बहुत था। मौसी के बच्चे, दादी शांतामणि मम्मा की लौकिक मौसी की बेटी थी। तो परिवार तो बड़ा था, लेकिन मम्मा उनका परिवार अमृतसर में रहता था, बाकी सब हैदराबाद सिंध में रहते थे। तो कैसे जब उन बिजनेस में घाटा पड़ा और उसकी डेथ हो गई पिताजी की, तो माँ और बेटी दोनों, मम्मा का लौकिक मामा हैदराबाद सिंध में रहता था। सब भारत तो एक ही था, सिंध भी भारत का हिस्सा था। तो अमृतसर से मम्मा और उनकी माँ हैदराबाद सिंध आ गए। तो बचपन की पढ़ाई उनकी अमृतसर में हुई है। इसलिए मम्मा को सिंधी नहीं आती थी लिखना, गुरमुखी लिखती थी। गुरमुखी ना पंजाबी, वो लिखती थी। मम्मा पत्र लिखती थी लेकिन गुरमुखी भाषा में। बाबा जैसे उर्दू में लिखते थे, मम्मा गुरमुखी में लिखती थी। तो जैसे ही हैदराबाद सिंध में आए तो मम्मा तो बहुत होशियार थी और स्कूल में तो पढ़ती थी लेकिन बहुत अवार्ड्स लेती थी। गायन कला, नृत्य कला, संगीत कला, सब उसमें विशेषताएं थी। हारमोनियम भी बहुत बजाती थी, सितार बजाती थी और गीत गाती थी, नृत्य करती थी, अवार्ड्स लेती थी और बहुत सुंदर भी थी। तो विशेषताएं तो बहुत थी उनकी। और मम्मा दादी प्रकाशमणि बताती है, क्योंकि मम्मा के फादर ने शरीर छोड़ा, फिर अमृतसर से हैदराबाद आए, तो उनका 1 साल जैसे वेस्ट गया, क्योंकि फिर स्कूल में गई। तो दादी प्रकाशमणि बताते थे कि हम दोनों एक ही क्लास में और एक ही बेंच पर बैठते थे स्कूल में। तो दादी बताती थी, मैं जब मम्मा को देखती थी तो मुझे बहुत प्यारी लगती थी, बहुत स्वीट, बहुत मीठी, बहुत सॉफ्ट। नेचर बड़ा सॉफ्ट, कभी जोर से नहीं बोलना, और जब देखो मुस्कुराती थी तो बड़ी प्यारी लगती थी। परंतु मम्मा थोड़ी गंभीर थी, तो ऐसे नहीं किसी से सबके साथ हंसना बेलना उस रूप से नहीं था।
अपनी पढ़ाई में मस्त रहती थी। तो कैसे एक दो को पहचानते थे, परंतु क्लासमेट की तरह ही। और मम्मा की माँ भी बहुत ही ज्ञानी तो थी, परंतु जब फादर की डेथ हुई तो बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। और उस समय हैदराबाद सिंध में अगर किसी का पति गुजर जाए, वो विधवा बन जाए, तो उसको जैसे सब पता नहीं क्या किस रूप में देखते थे, जैसे ये अपशगुन है। पुरुष लोग तो बहुत घृणा करते थे, और यहाँ तक घृणा करते थे, समझो कोई वो रास्ते पर भी जाएगी ना और किसी दुकान से पास होगी समझो, तो वो जाने के बाद पुरुष लोग क्या करते थे, पानी बाल्टी पानी की गिरा देते थे कि यहाँ ये सब अपशगुन हो गया, ये यहाँ पर से गुजरी। और पति मरने के बाद काले कपड़े पहनते थे, काले काले। मनोहर दादी बहुत हिस्ट्री सुनाती थी उस समय की, काले कपड़े, बाल खुले, और जैसे स्यापा करते ना, छाती पीटते हैं, ऐसे करती थी। अब मम्मा अपनी माँ की ये हालत देख के उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो तो मॉडर्न थी मम्मा, है ना, अच्छे यंग भी थी, सुंदर थी, कलाएं बहुत थी, और ये माँ की दशा देखती थी तो अच्छा नहीं लगता था। तो उन्हीं दिनों में बाबा का पाठ शुरू हुआ, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, और बाबा ओम की ध्वनि करते थे। और जैसे ओम की ध्वनि करते थे तो जो सत्संग में आते थे वो ध्यान में चले जाते थे। तो तब तक मम्मा की लौकिक कजिन, वो जो दादी शांतामणि, वो भी थोड़ा संपर्क में आ गए बाबा के। तो किसने इनको कहा कि आप अपनी माँ को दादा लेखराज के पास ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ, वहां जाएगी ना आपकी माँ जो इतना रो रही है, उसको शांति मिलेगी। तो अपनी माँ को लेकर के गई, और माँ ने जैसे ही बाबा को देखा, तुरंत बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ उनकी माँ को। मम्मा को कभी नहीं हुआ। मम्मा ने तो मम्मा बताती थी, मैंने एक ज्योति भी नहीं देखी। वो तो ज्ञानी तो आत्मा थी, इसलिए साक्षात्कार मम्मा ने कभी नहीं किया। लेकिन उनकी माँ ने बाबा को देखते ही बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार किया, और जैसे ही श्री कृष्ण देखा, तुरंत जाकर के लिपक गई बाबा को। हाँ, और एकदम हंसने लगी, जोर जोर से हंसने लगे। तो उसके बाद जैसे बाबा ने उनको सांत्वना दी कि आप कहाँ आई हो, तो जैसे बाबा ने उसको समझाया, और उसके बाद वो शांत हो गई। और वैसे भी घर में और कोई नहीं था, माँ और बेटी थे। तो बाबा ने और मम्मा को बाबा जानते थे कि इनकी आवाज़ बहुत सुरीली है, बहुत अच्छा गीत गाती है, तो बाबा गीत बनाते थे। और मम्मा को एक गीत दिया कि बच्ची तुम गाओ। मम्मा तो उस समय समझो 17 साल की थी, 19 में पैदा हुई, और 36 कितना हो गया, 17 साल की थी। तो मम्मा को गीत दिया, और मम्मा ने तर्ज निकाल करके हारमोनियम पर या सितार पर वो गीत गाया। तो सबको बहुत अच्छा लगा। तो जैसे भजन होते ना, तो भजन गाती है, तो सब साथ में गाते थे। फिर बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा तो बाद में बनी, राधे तुम ओम की ध्वनि करो, क्योंकि बाबा ओम की ध्वनि करते थे। तो कैसे ओम की ध्वनि करते थे पता है ना, लंबा ओम, ओम, पूरा 10-15 मिनट। और वो जैसे ओम की ध्वनि करते थे तो कितने तो ध्यान में चले जाते थे। तो मम्मा को कहा, मम्मा आप ओम की ध्वनि करो। तो मम्मा की आवाज़ तो वैसे ही बहुत सुरीली थी, और जैसे मम्मा ने ओम की ध्वनि की तो मम्मा से राधे का साक्षात्कार हुआ, बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार, और मम्मा से राधे का। नाम भी उनका राधे ही था, तो नाम भी वही था, तो राधे का साक्षात्कार। तो जैसे राधे कृष्ण दोनों खड़े हैं, तो उस रूप से शुरुआत हुई। तो
फिर बाबा ने दोनों को कहा कि अभी तो इनका कोई है नहीं, तो जैसे समर्पित हो जाओ। तो माँ बेटी दोनों बाबा के पास समर्पित हो गए और ऐसे करके कई समर्पित होते गए। हाँ, बाकी औरों की भी कहानी बहुत है, लेकिन मम्मा और उनकी माँ समर्पित हुए। तो और भी समर्पित हुए, लेकिन मम्मा गंभीर तो थी ही और ज्ञानी तो आत्मा थी। तो जो बाबा सुनाते थे वो इतना सुंदर रूप से वो ही सुनाती थी, जैसे कि पूरा उनको कंठस्थ हो गया था। बस एक बार सुना और पूरा रिपीट कर सकती थी। फिर उसके बाद बाबा कश्मीर चले गए। कश्मीर में अपने परिवार के साथ कश्मीर चले गए और पीछे मम्मा को सबको संभालने के लिए दिया, जैसे वो सत्संग करवाएगी। और करीब 1 मास तक बाबा कश्मीर में रहे। बाबा कश्मीर में हर साल जाते थे छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ। तो और पीछे से मम्मा ने सत्संग संभाला। और जब बाबा आए तो बाबा ने देखा जो सत्संग में थोड़े 20-25 बैठते थे, बाबा के घर में ही होता था। तो बाबा का एक बहुत बड़ा कमरा था, फिर वो दीवार तोड़ी, फिर बड़ा किया, फिर उसके बाद आंगन बहुत बड़ा था, फिर बाबा के आंगन में सत्संग होता था। तो मम्मा ने तो सत्संग को इतना बढ़ा दिया, बाबा खुश हो गए। हाँ, इतना सारा सत्संग बढ़ गया। लेकिन ये तब तक ये आवाज चारों ओर फैल गया था कि एक दादा लेखराज है, उनके वहाँ जो भी जाता उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो कृष्ण के दर्शन होते, इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई वो, जो अमेरिका में 1936 की बात है, अमेरिका में एक मैगजीन निकलती, टाइम मैगजीन, उसमें इंटरनेशनल न्यूज़ आती है। उस मैगजीन में ये लेख छपा कि भारत में एक दादा लेखराज है, उसके पास एक चमत्कारिक शक्ति है, जो उनको देखता है या जो उनके सत्संग में जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। अब ये न्यूज़ बन गई और इतनी बड़ी न्यूज़ कि लोग आते गए। और फिर जब ये आई मम्मा और इन अपनी माँ को लेके आई, ये भी बहुत फेमस थी हैदराबाद सिंध में, छोटा सा स्थान था हैदराबाद, कोई बहुत लंबा नहीं था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। तो ये भी न्यूज़ बन गई कि राधे की माँ रोती रोती आई और हंसती हंसती गई। रोती रोती आई और हंसती हंसती गई, ये न्यूज़ बन गई। तो फिर तो आने लगी। और बाबा जब आए तो नेचुरली शिव बाबा का आदेश मिला कि अभी जो भी आपकी चल अचल प्रॉपर्टी है ये सब माताओं के नाम पर कर दो और यही संभालेंगी। तो मम्मा तो वैसे ही संभाल रही थी, बाबा तो कश्मीर में थे तो पीछे मम्मा को ही देके गए थे। तो फिर जैसे मम्मा अलौकिक माँ रूप में बनी, उनसे भी बड़ी बड़ी थी दादी जानकी, उनसे उम्र में बड़ी थी। दादी जानकी 1916 में उनका जन्म हुआ था, तो अभी 103 साल की है। तो इनका 1919 में, माना 3 साल छोटी थी मम्मा दादी जानकी से। दादी ब्रिज इंदिरा बाबा की लौकिक बहू, वो भी बहुत बड़ी थी उम्र में। और भी कई दादियां थी जो उम्र में बड़ी थी मम्मा से, लेकिन शिव बाबा ने कैसे इनको अलौकिक माँ का टाइटल दिया, जगत अम्बा सरस्वती का टाइटल। और सरस्वती की जैसे ज्ञान वीणा बजती थी और बाबा ने सारा विल कर दिया तो ये लीडर बनी। और 8 बहनों के नाम पर बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी विल कर दी। और फिर तो सत्संग चला और फिर तो बहुत कुछ हुआ। लेकिन मम्मा की क्या विशेषता थी और मैं मम्मा के संपर्क में कैसे आई, वो भी अभी थोड़ा सुनाऊंगी, क्योंकि मैं तो छोटी थी। मैं 1960 में ज्ञान में आई हूँ, 1960 में। तब मेरी आयु 11-12 साल की थी। अपनी लौकिक माँ के साथ आई। पहले मुंबई में बाबा आए थे, मम्मा नहीं देखा पहले बाबा से मिली मैं। और बाबा से ही जैसे वरदान मिल गया, बच्ची अपने पिता के घर वापस आ गई, ऐसे बाबा ने कहा। मैं जैसे बाबा से मिली तो वो तो बाबा से मिली। फिर मैं मधुबन आई थी, ये 1960 में बॉम्बे में मैं बाबा से मिली हूँ। फिर 1961 में मैं मधुबन में आई हूँ।
अपनी माँ के साथ। स्कूल पढ़ती थी मैं, 7वीं कक्षा पढ़ती थी, तो उस समय ये हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, लेकिन ये जो पुराना मकान है ना, वहाँ पर जैसे अंदर जाते हैं, बाबा की भंडारी है, ईशु दादी की ऑफिस है, वो है ना अंदर, तो वहाँ पर क्लास होती थी। और ये जो एक्सटेंशन किया है ईशु दादी की ऑफिस और डिस्पेंसरी, पहले बहुत छोटी थी, तो ये सारा ये हॉल जैसा था और वहीं पर मुरली चलती थी। और गर्मी के दिनों में थोड़े भाई बहनें आ जाते थे तो टेंट लगाते थे यहाँ, तो टेंट में क्लास होता था, मुझे याद है टेंट में। तो और 1962 में ये हिस्ट्री हॉल बनाए, 62 में। ये तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद मेडिटेशन हॉल बनाए 74 में, 74 में, पर वो 62 में बनाए। तब तक गर्मी में ही आते थे भाई बहनें, सर्दियों में तो कोई भी नहीं आता था। बाबा भी यहाँ नहीं रहते थे, क्योंकि बाबा बॉम्बे आते थे। बॉम्बे में, मुंबई में ठंडी नहीं होती जितनी आबू में होती है, तो बाबा 3 महीना मुंबई रहते थे। और मम्मा भी टूर पर रहती थी, तो यहाँ तो थोड़ी सी दादियाँ रहती थी और मुश्किल से 10-15 भाई रहते थे। बहनें तो जैसे ना के बराबर, बहुत कम, वो भी बुजुर्ग बहनें जो यज्ञ की पुरानी पुरानी थी वो रहती थी। बाकी तो बाबा ने सब दादियों को अलग अलग सेवा केंद्रों पर भेज दिया, यहाँ किसी को नहीं रखा। बाबा कहते थे, इसलिए इसका नाम ही रखा पांडव भवन। पांडव भवन माना पांडवों का घर, बहनों का घर नहीं। हाँ? बहनों का स्थान सेवा केंद्र, यहाँ बहनों का स्थान नहीं, क्योंकि बाबा मम्मा यहाँ होते थे और बाबा मम्मा से मिलने के लिए बच्चे आते थे। अभी की तरह तो नहीं है, क्लासेस होते हैं, दिन में क्लास, शाम को क्लास, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता था, बस बाबा मम्मा। और ये जो जहाँ बाबा का कमरा है ना, इसके बाहर यहाँ पर टेनिस खेलते थे, मुझे याद है, वो क्या बोलते हैं, बैडमिंटन, यहाँ बैडमिंटन खेलते थे। और वो जहाँ शांति स्तंभ है वहाँ क्रिकेट खेलते थे बाबा, क्योंकि खुला मैदान था, ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, ये सारा खुला मैदान था और वहाँ बाबा क्रिकेट खेलते थे। छोटों के साथ, बच्चों के साथ भी बाबा खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। मुझे याद है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, हमने भी बैडमिंटन खेला है, क्रिकेट तो नहीं आती थी, लेकिन बैडमिंटन बाबा के साथ ज़रूर यहाँ खेला है। बाबा हर एक के साथ खेलते थे, बहुत अच्छा लगता था। और बाबा तो लंबे चौड़े, तो हमेशा बाबा तो कभी आउट नहीं होते थे, बच्चे आउट हो जाते थे ना, बाबा तो लंबे थे ना, तो तुरंत वो शटल फेंक सकते थे। तो ये बाबा की थी। बाकी मम्मा को मैंने बॉम्बे में देखा, लेकिन 1962 में। यहाँ उस समय जब पहली बार आई तो मम्मा नहीं थी, याद नहीं है थी या होगी भी, परंतु ये तो मुझे याद है कि जब मैं जा रही थी यहाँ से, 8 दिन में रही, तो 8 दिन मधुबन में रही, 1961 की बात है ये। और उस समय रमेश भाई और उषा बहन है ना बॉम्बे के, उनका जैसे गंधर्व विवाह हुआ था और वो बाबा ने उनको इनवाइट किया था मधुबन में, तो दोनों आए थे। तो हम उसी सेंटर के, गामदेवी सेंटर, तो कुलाबा गामदेवी, तो फिर हम भी उसी पार्टी में आए थे। तो मुझे याद है जब हम छुट्टी ले रहे थे, मेरी लौकिक माँ बताती है, वो ज़्यादा बताती थी, तो क्या है, मुझे वापस जाने की इच्छा नहीं थी। मैंने कहा मैं यहीं रहूँगी, माउंट मधुबन में रहूँगी, मधुबन में रहूँगी, मुझे मुंबई में नहीं जाना है। मुंबई माया है, मायावी नगरी है, मुझे मुंबई में नहीं जाना वापस। तो जिस समय जाने का समय था, तो मैं तो कहीं छिप गई, और अभी जाना है, कैसे जाएंगे। तो वैसे जब जाते थे ना, तो गाड़ियां तो कुछ थी नहीं, मोटर गाड़ी कुछ भी नहीं थी। बाबा के पास 2 बैल थे, तो बैल गाड़ी थी, तो बैलगाड़ी पर सामान रखते थे और पीछे से पैदल जाते थे बस स्टैंड। और बाबा आते थे सेंड ऑफ करने के लिए, पीछे जो
बड़ का झाड़ है, वहां तक बाबा आते थे और लास्ट में हाथ ये रुमाल हिलाते थे और हम लोग आगे 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 जाते थे, बाबा को पीछे पीछे देखते थे, बार बार मुड़ के और हम आगे जा रहे। और बैलगाड़ी में हमारा सामान जाता था बस स्टैंड और हम पैदल जाते थे। न यहाँ बसें थी न गाड़ियाँ थी, ऑटो रिक्शा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वैसे अब अभी भी नहीं है। तो बस ऐसे था, बहुत सिंपल, पीछे तो बहुत ही सिंपल था। खैर, लेकिन मुझे ये याद है कि मम्मा कैसे जब मुरली, फिर बाद में भी मैं आई हूँ, तब मम्मा बाबा दोनों मुझे मिले, दोनों को मिला, हम मिले। तो मम्मा की जो हिस्ट्री हॉल में उस तरफ मम्मा बैठती थी और इस तरफ बाबा बैठते थे। तो पहले मम्मा मुरली चलाती थी मधुबन में और मम्मा के बाद फिर बाबा आते थे। लेकिन मम्मा की एक विशेषता ये थी कि जैसे बाबा आते थे मम्मा चुप, बिल्कुल नहीं बोलती थी। बाबा कहते थे मम्मा बोलो, हाँ पूरा करो, एक तो वाक्य जो बोल रही हो तो पूरा करो ना। लेकिन नहीं, बाबा के प्रति इतना रिस्पेक्ट कि बाबा आए और मम्मा ने एकदम बोलना बंद किया। तो इसलिए बाबा कई बार क्या करते थे, तुरंत अंदर नहीं जाते थे क्लासरूम में, हॉल में। बाबा दरवाजे से ऐसे ऐसे सुनते थे मम्मा क्या बोल रही है क्योंकि बाबा के आगे तो मम्मा कभी बोलती नहीं थी, तो बाबा ऐसे सुनते थे। और फिर जब वाक्य पूरा करती थी तो बाबा सुन लेते थे और फिर बाबा अंदर जाते थे। फिर जैसे बाबा गद्दी पर बैठे मम्मा उठ जाती थी और नीचे बैठती थी। तो बाबा मम्मा को मना करते, नहीं मम्मा तुम आप गद्दी पर ही बैठो, क्योंकि उस तरफ गद्दी पर बैठ, मम्मा आप गद्दी पर ही बैठो। मम्मा के नहीं मैं नीचे बैठूंगी, बाबा के सामने ना, बाबा को देखो तो सही, बाजू में कैसे बैठूंगी। लेकिन बाबा मना करते थे तो मम्मा तो आज्ञाकारी थी, तो मम्मा पता है कैसे बैठती थी, बाबा इस तरफ गद्दी पर और मम्मा उस तरफ गद्दी पर, तो ऐसे ऐसे पूरा टाइम ऐसे करके ताकि बाबा को वो देख सके। नीचे तो बैठ नहीं सकती, बाबा मना करते थे। तो देखो, और सबसे पहले मम्मा ये कहना बाबा ने शुरू किया। किसी ने मेरे से पूछा कि मम्मा किसने पहले कहा, क्योंकि मम्मा की जो लौकिक माँ थी वो भी यज्ञ में ही थी। तो सबसे पहले बाबा ने मम्मा कहा और उसके बाद सबने मम्मा कहा, यहाँ तक कि मम्मा की लौकिक माँ भी मम्मा को मम्मा कहती थी। आप सोचो, उस समय लौकिक रिश्ते तो सब खत्म हो गए, सिर्फ सब अलौकिक रिश्ते बन गए थे यज्ञ के अंदर। लेकिन कैसे बाबा को बस एक टिक देखना और बस मुरली सुनना। और फिर मम्मा जब भी किसी से मिलती थी तो बाबा ने जो कहा बस वही सुनाती थी। मम्मा कभी व्यर्थ की बातों में जाती ही नहीं थी, कभी भी नहीं गई। बाकी हाँ, यज्ञ को पूरा संभालती थी, खाना क्या बना है, कितने आए हैं, क्या है, वो सब मम्मा करती थी। बाबा तो सागर थे। और फिर जब मुझे याद है, मैं लास्ट में जब हम तो क्या हुआ कि मैं तो छिप गई, तो आखिर मुझे ढूंढ लिया, कहाँ मैं छिपी हुई थी, मुझे ढूंढ लिया और कहा बाबा आपको बुला रहे हैं। तो मैं बाबा के पास गई, क्योंकि बाबा बुला रहे हैं तो जरूर जाऊंगी। तो बाबा ने मेरे से पूछा कहाँ गई आप? तो मैंने कहा बाबा मुझे वापस मुंबई नहीं जाना है। तो बाबा ने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे बॉम्बे में नहीं जाना है, वहाँ माया है, नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। तो क्या है, बाबा के आगे हमने इंग्लिश में भाषण किया था। मैं मम्मा की बात नहीं करी, बाबा की बात करी। मम्मा शायद उस समय या टूर पर थे या ये, क्योंकि 2-3 बार मैं आई हूँ मधुबन, तो मुझे वो याद नहीं है। लेकिन बाबा के आगे मैंने इंग्लिश में भाषण किया था। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम इंग्लिश में तो बहुत होशियार हो, क्योंकि बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं बॉम्बे में, तो आप बहुत होशियार हो बच्ची, और होशियार हो जाओ, बाबा आपको विदेश भेजेगा। ये बाबा ने उस समय वरदान दिया। मैं 12-13 साल की थी तब। और फिर तो जब मैं बाबा से मिली छुट्टी लेने के लिए, मैंने कहा बाबा मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगी। बाबा ने कहा बच्ची बॉम्बे में अच्छे अच्छे स्कूल है,
तो पहले तो मेरी माँ को कहा कि कोई बात नहीं बच्ची, मेरी लौकिक माँ को कहा इसको हम यहीं रख देते हैं और यहाँ पर हम स्कूल में भेजेंगे, आप जाओ। तो मेरी माँ तो हैरान हो गई, ऐसे कैसे रहेगी इतनी छोटी, यहाँ कैसे रहेगी। तो वहाँ उनका स्कूल है। तो फिर बाबा ने कहा देखो बच्ची, यहाँ है ना ऐसे इतने अच्छे स्कूल नहीं है, बॉम्बे में तो बहुत बड़े बड़े स्कूल है बहुत, और वहाँ आप जाओ, वहाँ आप पढ़ लिख लो, फिर बाबा आपको बुला लेगा। देखो ये बाबा का वरदान, बाबा आपको मधुबन में बुला लेगा, आप अभी पढ़ाई करो। तो बाबा आप हमको बुलाएंगे ना? हाँ बच्ची, बाबा आपको बुलाएंगे, पूरा वायदा किया बाबा ने। और फिर मैं बॉम्बे गई, लेकिन बुद्धि में यही था मुझे मधुबन में रहना, मुझे मधुबन में रहना, यही लगन थी। खैर उसके बाद तो पढ़ाई की, लेकिन कहने का भाव है कि बाबा के बहुत साकार में भी वरदान मिले। लेकिन मम्मा की मैं बात सुनाऊं तो जब मैं आई थी एक बार, तो बाबा और मम्मा दोनों सौगात देते थे, दोनों सौगात देते थे। तो मुझे याद है मम्मा से जब हम मिले तो मम्मा ने मुझे एक पर्स दी। वो नहीं, उस समय बहुत यूज थी वो, क्या पर्ल्स, वो मोतियों की पर्स होती है ना, उस समय ये बहुत जैसे बहुत यूज होती थी। तो मोतियों की पर्स दी और बाबा ने मुझे एक छोटी सी शॉल दी जो अभी तक मेरे घर में है उसको यूज नहीं किया क्योंकि बाबा मम्मा की दी हुई सौगात है, तो उसको जैसे एक सुविनियर के रूप में हमने रखा है। जब भी लौकिक घर में जाते तो हम कहते ये बाबा ने मुझे दिया, मम्मा ने मुझे दिया, तो याद रहता। लेकिन मम्मा काफी समय बॉम्बे में रही, तो मम्मा बॉम्बे में कन्याओं का क्लास कराती थी, सबसे मिलती थी, हाल पूछती थी, लेकिन इतनी सॉफ्ट मम्मा को देखते थे, चल रही है जैसे कि जरा भी आवाज नहीं, धरती पर को आवाज ही नहीं। मम्मा कई बार कहती थी जब आप लोग चलो ना तो आवाज नहीं होना चाहिए आपके चलने का, नहीं तो कई होते ठप 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 ठप, हाँ कैसे चप्पल या जूता को इतना जोर से आवाज करके चलाते हैं। तो मम्मा कहती थी कि धरती को भी दुख होता है, इतना जोर से आप लोग चलते हो। तो मम्मा कैसे चलती है? फरिश्तों की चाल। तो इस रूप से मम्मा चलती है। तो मम्मा को देखते थे, मम्मा को कभी जोर से हंसते हुए नहीं देखा। एक बार किसी ने मुझे एक ऑडियो दिखाया, सुनाया, जिसमें मम्मा की आवाज मुरली थी मम्मा की, और मम्मा उसमें हंसी है, हंसी। तो वो देखा का मम्मा ने हंसा, परंतु मम्मा की हंसी भी इतनी रॉयल, ऐसे नहीं हाँ ऐसे नहीं, कई लोग ना कैसे हंसते, इतना जोर जोर से हंसते हैं, तो जैसे बहुत स्वीटली मम्मा की हंसी थी और गंभीर भी इतनी थी, हर्षित भी रहती थी सदा। ऐसे नहीं कभी मुरझाया हुआ चेहरा या कभी उदास चेहरा या कभी चिंतित चेहरा कभी नहीं देखा। तो जैसे बात मम्मा गुजरती थी दृष्टि देती थी, बाबा भी देते थे। तो बाबा मम्मा तो पूरा समान ही थे, बाबा और मम्मा। और कई बार मम्मा का वो कमरा जो देखा ना आप लोगों ने, वो मम्मा का कमरा था पहले, और मम्मा के बाद फिर दीदी का वो कमरा बना, फिर दीदी के देह त्याग के बाद दादी का वो मीटिंग रूम बना, जहाँ क्लासरूम बताया ना, ईशु दादी की ऑफिस जहाँ भंडारी है, तो वही स्थान था। अभी तो बंद है, मुन्नी बहन आती है या और कोई ऐसे आते हैं तो फिर उनको वहाँ पर बिठाते हैं। लेकिन उस समय वो मम्मा का कमरा था, और मम्मा के कमरे में भी हम जाते थे। जैसे दादी जी के कमरे में हम लोग रात को जाते थे, तो मम्मा के कमरे में भी जाते थे। और बॉम्बे में भी मुझे याद है मेरे घर के पास ही था बाबा का सेंटर, तो हम शाम को भी जाते थे, मम्मा मिलती थी, क्लास कराती थी। परंतु मम्मा की ये विशेषता थी, एक पॉइंट लेती थी और सारा क्लास एक पॉइंट पर ही क्लास कराती थी। तो मम्मा से मैंने बहुत कुछ सीखा, थोड़ा बहुत जो उस समय था। तो कैसे एक पॉइंट लेकर के उसी का विस्तार करना और उसी पर क्लास कराना। फिर तो मम्मा की तबीयत बिगड़ गई और मम्मा को फिर ऑपरेशन भी हुआ कुछ, लेकिन फिर उसके बाद तो मम्मा मधुबन में आई। तो 2-3 बार मम्मा को हमने मुंबई में देखा था और एक बार शायद मधुबन में देखा था।
तो इसलिए इतना तो हमें जो याद था वो मम्मा का हमने सुनाया। और 65 में तो मम्मा ने शरीर भी छोड़ा। उसके बाद दीदी मनमोहिनी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी। दीदी मनमोहिनी दिल्ली में रहती थी, तो बाबा ने दीदी मनमोहिनी को दिल्ली से आबू में रखा। और बाबा भी बहुत ट्रैवल करते थे। और फिर तो बाबा अव्यक्त हुए तो दीदी और दादी प्रकाशमणि दोनों ने मिलकर के इस यज्ञ को संभाला। और दिन दुगनी रात चौगनी गति से ये संस्था कितनी आगे बढ़ी जो आज हम देख रहे हैं। हाँ, ये कोई मनुष्य का तो कार्य नहीं है, हमारा तुम्हारा तो ये कार्य नहीं है, ये भगवान का कार्य है। और वो कैसे अपनी स्थापना का कार्य कर रहा है वो भी हम देख रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ना, अंत तक जीना है ना, विनाश देखना है ना सबको। जिसको विनाश नहीं देखना है वो हाथ उठाओ। है कोई ऐसा? डरेंगे तो नहीं विनाश देख करके। हाँ, जब मम्मा अव्यक्त हुई तो बहुतों के मन में प्रश्न उठा कि मम्मा चली गई, अब क्या होगा इस यज्ञ का। तो फिर कैसे संदेश पुत्रियां जाती थी वतन में और मम्मा के लिए बहुत सुंदर संदेश लेकर के आई मम्मा के बारे में। और जैसे बाबा ने कहा कि अभी मम्मा का पाठ एडवांस पार्टी का शुरू हुआ है। और जैसे यहाँ मम्मा लीडर थी वैसे अभी मम्मा एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी। और एडवांस पार्टी की आत्माएं कैसे इस नई दुनिया की स्थापना करने में मददगार बनेगी, देवताओं को कैसे इस धरती पर लाएंगे, ये उस समय बाबा ने कहा था। तो अभी हम देख रहे हैं सारी दादियां हमारी एडवांस पार्टी में चली गई लगभग। हाँ, ऐसे ही कहेंगे ना, कितनी दादियां बची है ओरिजिनल दादी हमारी। बस दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी रतन मोहिनी जी, ईशु दादी, ये 4 दादियां मुख्य है जो अभी साकार में हैं। लेकिन अव्यक्त में तो वो दादियां फिर भी हम सब बच्चों को सकाश तो दे ही रही है। मम्मा का भी क्या पार्ट है वो भी पता नहीं, अभी तो कुछ भी सब गुप्त है। पर अवश्य बाबा कहते हैं अंत में सबको साक्षात्कार होंगे और साक्षात्कार के द्वारा ये सब कुछ पता चल जाएगा, किसका क्या पाठ है, किसका भविष्य में क्या पाठ होगा, यहाँ अंत में क्या पाठ होगा। हर एक को अपने पाठ का भी पता चलेगा। अभी भी कई कहते हैं ना अव्यक्त बाप दादा का पाठ कब फिर होगा, क्या होगा। लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो साक्षात्कार का पाठ शुरू होना है। अभी तो दुख के पहाड़ गिर रहे हैं और भी गिरने हैं। और जब दुख के पहाड़ इतने गिरेंगे, कितना वैराग्य आएगा दुनिया में, तो उसके बाद तो परिवर्तन तो होना ही है। और हम बच्चे तैयार हैं ना इसके लिए। तो स्थापना का बाकी और कितना टाइम बाकी है बताओ? और कितना टाइम, कितने साल और? हर एक सोच सकता है। कई पूछते हैं कि अभी कितने साल और, कब विनाश होगा, डेट पूछते हैं। और बाबा अभी तक क्या कहते हैं, बच्चे डेट कॉन्शियस मत बनो, सोल कॉन्शियस बनो। विनाश कब भी हो, हमारा इस समय विनाश हो जाए पता है, कभी शरीर छूट जाए, इसीलिए अब उसका नहीं सोचो। तो इसीलिए मम्मा को जब हम देखते हैं, मम्मा के चित्र को भी देखते हैं, तो कैसे अनुभव होता है, कितनी गंभीर है मम्मा। तो जितनी ही गंभीर उतनी ही मम्मा रमणीकता से भी मुरली चलाती थी। तो उस गंभीर और रमणीकता का सुंदर बैलेंस मम्मा में हमने देखा। तो अभी ये खास 4 पेज की ये मम्मा की विशेषताएं आई है जो 2 दिन पहले सभी सेवा केंद्रों पर गई है। और कल मम्मा का दिन है तो भोग भी लगना है और आवाज भी हम सुनेंगे। और ये भी रात्रि क्लास में सबको सभी सेंटर्स पर भी सुनाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ हम आपको आज सुनाएं। तो ये 4 पेज है, इसमें 24, क्योंकि 24 इसमें मम्मा की विशेषताएं हैं। तो हम थोड़ी बहुत आपको सुनाएंगे आज, थोड़ी कल सुनाएंगे और आपको वीडियो फिल्म भी दिखाएंगे मम्मा की। माना वो मम्मा की वीडियो फोटोज है,
बहुत सारे फोटोज़ हैं, वो आपको दिखाएंगे और थोड़ा बहुत आपको बताएंगे कि मम्मा कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे सबसे मिली। तो वो फोटोज़ भी आपको दिखाएंगे, अगर मौका मिला तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। तो पहले हम थोड़ी विशेषताएं मम्मा की आपको सुनाते हैं। मम्मा का लौकिक नाम राधे था, परंतु जैसा नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा की मुरली की मस्तानी थी। बाबा का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और उसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर सबको सुनाती। इसलिए सरस्वती के हाथ में ज्ञान की सितार दिखाते हैं। दूसरा, कभी कुछ भी बात हो जाए, ड्रामा का पाठ मम्मा को बहुत पक्का था। कुछ हो गई बात, हाँ, तो मम्मा कहती थी कोई बात नहीं, ड्रामा। एक सेकंड में मम्मा उसको फुल स्टॉप लगा देती थी। तो ड्रामा का पाठ पक्का था। उसको साक्षी होकर के देखने की इतनी अच्छी आदत मम्मा की थी, जो कोई भी दृश्य को देखते कभी हलचल में नहीं आई, कभी हलचल में नहीं आई। सदा एक रस मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता। हम सबको भी सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती। ये दादियों के शब्द हैं, महावाक्य हैं। तो उनके जो भी उन्होंने मम्मा के बारे में अनुभव सुनाए हैं, वो सब संकलन करके ये 4 पेज का मम्मा की विशेषताओं का ये कागज बनाए। तो हम सबको सदा नथिंग न्यू का पाठ पढ़ाकर अचल अडोल बना देती। तीसरा, मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे। कभी चिंता के, जो होता है ना, चिंता का चेहरा कैसे होता है, कोई चिंतित होता है, पर मम्मा का चेहरा कभी चिंतित नहीं देखा। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोच नहीं। मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी। मम्मा को कैंसर था, मम्मा को पता था कैंसर है। बाबा के बारे में बताते थे कि डॉक्टर ने बाबा को बताया कि इनको कैंसर है, तो मम्मा को बताएं। बाबा ने कहा बताओ बताओ, जरूर बताओ। और मम्मा को जैसे बताया, मम्मा तो जैसे सुन रही है और ना सुन रही है बराबर, क्योंकि मम्मा की स्थिति तो बहुत ही ऊंची थी। तो उस समय कैंसर का इतना कोई खास इलाज भी नहीं था, पता भी नहीं था, कुछ पता नहीं था इतना। तो मम्मा के चेहरे पर कभी फिक्र के चिन्ह नहीं देखे। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोच नहीं। मम्मा साधारणता से नहीं रहती थी। मम्मा को सदा बहुत ऊंचे रूहानियत के नशे में देखा, रूहानियत का नशा। चौथा, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनेगी। बस एक बार कहने से मम्मा की सूरत तथा सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुण दान करना है, इन 3 बातों में मम्मा पक्की थी। गुणवान बनना है, गुण देखना है और गुण दान करना है, इन 3 बातों में मम्मा पक्की थी। इसलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने कारण उनको सब छोटे बड़े दिल से मम्मा कहने लगे। गुण मूरत मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। 5वां, क्लास में हाजिर रहना, ये भी बाबा का फरमान बरदार बच्चा बनना है। लेकिन न केवल रेगुलर बल्कि पंक्चुअल होना, एकदम टाइम पर आना, जरा भी ऊपर नीचे न हो, ये हमें मम्मा ने सिखाया। मुरली और सवेरे का योग कभी मिस न हो। जिसको बाबा ने कहा गफलत न करो, जिसे होना होता है वो कभी गफलत नहीं करता है। जिसको ख्याल रहता है मुझे आगे बढ़ना है, वो गफलत नहीं करता। बाबा कहते तुम ऊपर की स्थिति में रहो, नीचे की बातें क्यों करते हो। मम्मा के मुख से कभी ऐसी बातें सुनी नहीं जो एकदम निचले स्तर की सांसारिक बातें कभी सुनी नहीं। मम्मा बिल्कुल चुप रहती थी, जितना जरूरी है उतना बोला फिर चुप।
ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलती थी, जितना शॉर्ट उतना अच्छा। छठा, मम्मा में 3 विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देती थी। एक रूहानियत, दूसरा स्वमान और तीसरा बाप से सर्व संबंधों का स्नेह। ये 3 विशेषताएं मम्मा से देखी, रूहानियत, स्वमान और बाप से सर्व संबंधों का स्नेह। तो हमें भी इन्हीं 3 गुणों को स्वयं में धारण करना है, इससे देह अभिमान सहज खत्म हो जाएगा। 7वां, मीठी माँ ने हम सभी बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। कभी मम्मा को किसी को डांटते हुए नहीं देखा, ऊंचे आवाज में सुना नहीं। तू करके तो मम्मा कभी नहीं बोलती थी। छोटों को भी मम्मा आप कहती थी, आप। छोटों को भी नहीं, तो हम लोग तो छोटे को तू कह देगी, तू जरा ऐसे कहेंगी ना, पर मम्मा छोटे बच्चों को भी आप कहती थी। कितना रिस्पेक्ट बच्चों के लिए भी था। तो मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात हुई नहीं। अब ये समाने की शक्ति, समझो किसी ने मुझे, एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाती हूँ जो मुझे थोड़ा याद आता है। बॉम्बे में मम्मा हम कन्याओं का क्लास करा रहे थे। अभी हम छोटी छोटी थी, मैं भी उस समय कितनी 13-14 साल की होगी, और भी हमारी जितनी आयु की थी। तो मम्मा कन्याओं से मिल रही थी। तो उसी समय एक कन्या आई, एक कुमारी आई, और मम्मा के आगे किसी और कुमारी की शिकायत लेकर के आई। मम्मा इसने मेरे साथ ऐसे किया, मम्मा इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो मम्मा ने पहले उसको चुप किया। देखो कैसे चुप किया। मम्मा ने कहा, अच्छा उसने आपको ऐसे कहा, परंतु आप तो जैसे मुझे ही डांट रहे हो जैसे मैंने तुमको कहा है। आप समझे ना? आप समझो इसने कुछ मुझे कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं जाके इनको कहूंगी इसने मुझे ऐसे कहा, ऐसे कहा। तो ये कहेगी तो मेरे सामने ऐसे कैसे व्यवहार कर रही हो, मतलब इनको मैं आपकी शिकायत कर रही हूँ तो कैसे करूं? मम्मा इसने मुझे ऐसे कहा, पर इतना जोर जोर से बोलने लगी, ऐसे गुस्से होकर के जैसे मम्मा को शिकायत कर रही है। तो मम्मा ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप मेरे सामने ही ऐसे कर रही हो, तो उसके सामने आपने क्या किया होगा? उसके सामने आपने क्या किया होगा? अब उसी समय सहम गई, एकदम चुप हो गई वो बहन। अभी क्या बोली मम्मा को? फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जिस बहन के लिए इसने शिकायत की थी, तो वो बहन आई। अब देखो मम्मा की विशेषता, मम्मा ने तो उस बहन की खूब तारीफ की, खूब, क्योंकि बहुत अच्छी बहन थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये जो पहले नंबर वाली आई मम्मा को शिकायत करने, ये जरा चंचल थी उसकी कमी थी, लेकिन अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरे की शिकायत लेकर के मम्मा के पास आई। तो मम्मा तो उसको जानती थी, और मम्मा को पता था ये तो कुछ नहीं ऐसे होगी। और फिर मम्मा ने उसकी महिमा की। अब इसको गुस्सा आ गया कि मैंने तो इनकी शिकायत की और मम्मा इनकी महिमा कर रही है। फिर उसके बाद दोनों को बिठाया और दोनों से पूछा क्या बात है, सुनाओ। फिर उसने बताया, और फिर दूसरी ने जिसके बारे में शिकायत करती, उसने कहा मम्मा बात तो कुछ भी नहीं थी, ये बात थी, और बड़े धीरज से कहा। तो मम्मा ने कहा, देखो ये कितना धीरज से बात कर रही है, और आप देखो वास्तव में भूल पहले वाली की थी, परंतु अपनी भूल छिपाने के लिए मम्मा के आगे दूसरे की शिकायत की। और मम्मा ने फिर दोनों को मिलाया, दोनों को कहा भी गले मिलो, दोनों एक दो को सॉरी कहो और भूल जाओ। 1 सेकंड में भुला दिया और बात वहीं खत्म। नहीं तो देखो कितना बढ़ सकती ना, कितनी बात बढ़ सकती। ये मम्मा की विशेषता थी। चलो 9:30 बजे तो बाकी मैं कल सुनाऊंगी, ठीक है? बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं मम्मा की, हम कल सुनाएंगे।